साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार। मैं अभी महाराष्ट्र के शिरडी में हूँ, जहाँ साईं बाबा का जन्म स्थल है। मैं उसी नगरी में हूँ और यहाँ हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन जो 23 तारीख से शुरू हुआ था और वो कल 26 जनवरी तक चलना है। आज उसका तीसरा दिन है। आज का ये आखिरी सेशन अभी चल रहा है। साथियों, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान से ही हमें काफ़ी अधिकार, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो संविधान से ही प्रदत्त हुआ था, संविधान से ही हम लोगों को मिला था। हम कर्मचारी हैं, हम मेहनतकश लोग हैं, हम अपना वाजिब मेहनताना सरकार से चाहते हैं। सरकार अब तक 8वें वेतन आयोग लागू नहीं की, जो सो समय लागू होना था उसमें देरी हो रही है। पुराना पेंशन जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इस देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि जो 60 साल से ऊपर के उम्र के जो आम लोग भी उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। तो ये तो हमारा वेतन का हिस्सा था जो सरकार हमसे छीन ली, और ऊपर से अभी श्रम कानून में भी संशोधन सरकार के द्वारा कर लिया गया। आज बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस के लीडरों ने जो उसके बारे में बताया, मैं डिटेल में आगे आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह से सरकार प्रस्त जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन कानूनों में कैसे परिवर्तन किया गया। इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ काफ़ी चर्चा हुई है। कल आखिरी दिन है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। कल संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन हमारा जो अधिकार सरकार छीन रही है, जो संविधान से हमें प्रदत्त हुआ था। झंडोत्तोलन होगा, पूरे देश में नारे लगाए जाएंगे, लेकिन सरकार सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेहनतकश लोग नहीं, किसान का, आम लोगों का, महंगाई के सवाल पर, उनकी ज़रूरतों के सामान के सवाल पर वो किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से कॉरपोरेट घराने को वो इन चीज़ों के लिए जो है सो फ़ायदे पहुंचाने का सरकार पॉलिसी बना रही है, इस तरह के काम कर रही है। इन सारे सवालों पे काफ़ी यहाँ पे 3 दिन से लगातार चर्चाएं हो रही है, काफ़ी वाद विवाद हुआ है, काफ़ी अच्छे ट्रेड यूनियंस के लीडर्स, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के लीडर्स, रेलवेज़ के जो लीडर्स हैं वो आए हैं, उस पर चर्चा हुई और एक बेहतर रणनीति बनने की उम्मीद है। तो साथियों, मैं एक बार फिर महाराष्ट्र के शिरडी से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, इस संकल्प के साथ इनकलाब जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।